हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नवाज और आज हम बात करेंगे न्यूज़ राइटिंग टेक्निक और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़ के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जर्नलिज्म में हैं या वो जिनका पैशन है जर्नलिज्म, वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर न्यूज़ लिखने की क्या टेक्निक हो सकती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि क्या है इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल ऑफ न्यूज़ राइटिंग। तो आइए जानते हैं सबसे पहले न्यूज़ राइटिंग की टेक्निक्स में कौन सी चीज़ें आती है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक न्यूज़ का स्ट्रक्चर क्या होता है। न्यूज़ स्ट्रक्चर में बेसिकली 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1 हेडलाइन, नंबर 2 इंट्रो या जिसे लीड भी कहते हैं, और नंबर 3 बॉडी कॉपी जिसमें हम बाकी की सारी डिटेल्स देते हैं। तो आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये हेडलाइन, इंट्रो और बॉडी होते क्या हैं। प्रिंट मीडिया में हेडलाइन का जो सबसे बड़ा यूज़ है वो ये कि रीडर्स को पता चलता है कि व्हाट हैज़ हैपेंड। जैसे अगर हम किसी शॉप में जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं तो विंडो शॉपिंग करते हैं। जो विंडोज़ में बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं उनको देख के हम डिसाइड करते हैं कि हमें इस शॉप में जाना है या नहीं। वही काम हेडलाइन का न्यूज़पेपर में होता है कि रीडर हेडलाइन पढ़ता है और फिर वो डिसाइड करता है कि मुझे ये न्यूज़ आगे पढ़नी है या नहीं। इसलिए हेडलाइन का कैची होना, अट्रैक्टिव होना, सिंपल होना और रीडर का इंटरेस्ट जगाना ये बहुत ज़रूरी बात है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए कि रीडर को आसानी से एक बार में समझ में आ जाए। याद रखिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी के दौर में हम रीडर को बार बार इस चीज़ के लिए परस्यू नहीं कर सकते कि मेरे लिखे हुए कंटेंट को उसे समझने में 2 या 3 बार लगे। तो हमेशा सबसे ईजी रूल है कीप इट सिंपल, स्ट्रेट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़ का दूसरा पार्ट है इंट्रो या लीड। दोनों ही नामों से इसे जाना जाता है, इंट्रो और लीड के। इंट्रो में बेसिकली जो न्यूज़ के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं 5 Ws and 1 H, उन्हें हम रखते हैं और हम रीडर को ये बताना चाहते हैं कि व्हाट हैज़ हैपन, एक्चुअली हुआ क्या था। और हम कोशिश करते हैं कि जो भी इवेंट हुआ है, हैपनिंग हुई है, उसके सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जिसको हम 5W और 1 H के फॉर्म में आइडेंटिफाई करते हैं, उन चीज़ों को हम इंट्रो में शामिल करें। न्यूज़ स्टोरी का थर्ड पार्ट है बॉडी। बॉडी टेक्स्ट में हम उन इन्फॉर्मेशंस को रखते हैं जो इंट्रो में यूज़ नहीं की गई हैं। जैसे 5 Ws and 1 H के अलावा जो भी इंफॉर्मेशन माइनर डिटेल्स होती हैं या डिटेलिंग ऑफ द इवेंट्स होती है, उन चीज़ों को हम बॉडी वाले न्यूज़ के बॉडी वाले पार्ट में रखते हैं, जिससे कि रीडर को अगर डिटेल में जानना है तो वो उसको पढ़ सके। ये तो हमने बात करी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़ में कि न्यूज़ के कौन से पार्ट्स होते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेक्निक ऑफ न्यूज़ राइटिंग, उसके लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल ऑफ न्यूज़ राइटिंग। और ये न्यूज़ राइटिंग सिर्फ प्रिंट में ही नहीं, ये आजकल डिजिटल या वेब जर्नलिज्म में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये बेसिकली बहुत सिंपल है, इसको अगर आप इस तरह से समझें, आप सबने पिरामिड तो देखे होंगे, बस अगर आप उस पिरामिड को अपसाइड डाउन कर दें यानी कि उलट दें तो ये वो स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की इस इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर को, इसके अंदर न्यूज़ के कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें छुपी हुई हैं। इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल में जो इन्वर्टेड पिरामिड का सबसे ऊपर का पार्ट है, आप जैसा कि देख सकते हैं, जो ब्रॉडर पार्ट है वो बताता है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़ को। यानी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है न्यूज़ में, हमेशा उसे सबसे पहले और सबसे ऊपर लिखते हैं। और आप इस शेप में देख रहे हैं कि ये शेप धीरे धीरे कोनिकल होते हुए नीचे आता है, यानी लेस इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बाद में इस्तेमाल किए जाते हैं। आप सब ने एसे राइटिंग की होगी। एक बेसिक डिफरेंस जो इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल और एसे राइटिंग में है वो ये कि हम इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल ऑफ राइटिंग में जो कंक्लूजन है, जो क्लाइमेक्स है, वो पहले ही बता देते हैं, जबकि एसे राइटिंग में पहले हम इंट्रो देते हैं, फिर चीज़ों को बिल्टअप करते हैं और फिर चीज़ों को कंक्लूड करते हैं। इसी को हम कहते हैं इन्वर्टेड स्टाइल ऑफ राइटिंग। इन्वर्टेड स्टाइल पिरामिड में जो हमने बात की, आइए उसको एक रियल टाइम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक न्यूज़ पढ़ता हूं, उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस स्टाइल ऑफ राइटिंग का इस्तेमाल किया गया है। एंडिंग द सस्पेंस ओवर द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, द कांग्रेस ऑन फ्राइडे नेम्ड 67-year-old अशोक गहलोत फॉर द टॉप पोस्ट एंड नॉमिनेटेड 41-year-old सचिन पायलट एज हिज डेप्यूटी। इस न्यूज़ में आप देख रहे हैं कि कोई सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं की गई है। क्या हुआ, हमने इंट्रो में ही बता दिया कि राजस्थान का चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन होगा, जो पिछले काफ़ी दिनों से चर्चाएं थी। तो इसी को हम कहते हैं इन्वर्टेड स्टाइल ऑफ न्यूज़ राइटिंग, जहां पर हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को ऊपर ले आते हैं। अगर आप इसमें ढूंढें तो आपको ईजिली
5W1H के बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल ऑफ न्यूज राइटिंग एंड पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज। आगे भी हम इसी तरह के जर्नलिज्म से रिलेटेड और वीडियोस लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।